नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। बीजेपी का मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का शुभारंभ भोपाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने संबोधित भी किया और इस मौके पर कहा कि तुष्टीकरण के लिए पिछली सरकार राजनीति करती थी। तुष्टीकरण समाज में दीवार खड़ी करती है। हमारा रास्ता तुष्टीकरण का नहीं, संतुष्टीकरण का है। संतुष्टीकरण वाला रास्ता मेहनत वाला होता है। यूसीसी पर भी बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 तलाक की वकालत करने वाले वोट बैंक के भूखे हैं। 3 तलाक से बहुत बड़ा नुकसान होता है। यूसीसी के नाम पर मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है। वोट बैंक के भूखे लोग मुस्लिमों को भड़काते हैं। पसमानदा मुस्लिम राजनीति के शिकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बड़ी बातें। तो जमीन का फीडबैक बहुत जरूरी। प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण बातों में से एक, पीएम सीएम जब कोई सफल नीति बनाते हैं उसमें बूथ कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका होती है। हम लोग गांव-गांव जाकर खुद को खपाने वाले लोग हैं। तो इन बातों का जिक्र किया है प्रधानमंत्री ने। बूथ कार्यकर्ताओं की वजह से उज्ज्वला योजना शुरू हुई है। हम सभी एसी के कमरों में नहीं, जमीन पर उतरकर काम करते हैं। तो बूथ के अंदर समस्याएं लिखने के लिए छोटा ब्लैक बोर्ड बनाना चाहिए। बूथ पर लोग आएंगे, ब्लैक बोर्ड को पढ़ेंगे। बूथ के अंदर ब्लैक बोर्ड पर तमाम नीतियां लिखे। तो सुझाव भी दिए हैं एक तरफ प्रधानमंत्री ने, और इसी के साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं को पूरा श्रेय भी दिया है कि कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत करते हैं, उन्हीं की वजह से पार्टी और संगठन मजबूत होता है। उन्हीं की वजह से योजनाएं जो हैं सफल हो पाती हैं। इसी के साथ उन्होंने सरकार पर, पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करती थी पिछली सरकारें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संतुष्टीकरण की राह पर आगे बढ़ती है। हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब ये मानते हैं कि जब देश का भला होगा तो सबका भला होगा। जब सबका भला होगा तो देश आगे बढ़ेगा। और इसलिए भाजपा ने ये तय किया है कि हमें तुष्टीकरण के रास्ते पर नहीं चलना है, वोट बैंक के रास्ते पर नहीं चलना है। रास्ता कौन सा है? हम मानते हैं कि देश का भला करने का रास्ता तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है। सच्चा रास्ता है संतुष्टीकरण, संतुष्टीकरण, संतुष्टीकरण। सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग, अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे, और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं को उन्होंने जहां एक तरफ संबोधित किया, इस दौरान उन्होंने लखनऊ की रीना चौरसिया से बात की, जिसमें रीना ने पीएम मोदी से सवाल पूछा कि समान नागरिक संहिता को लेकर विपक्षी दल मुस्लिम समुदाय को भ्रमित कर रहे हैं, हम मुस्लिम समुदाय को कैसे समझाएं। इस पर पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जवाब दिया और कहा कि के आधार पर बात करें। वहीं न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता ने रीना चौरसिया से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज जनसंवाद कर रहे थे और उसमें अपना बूथ सबसे मजबूत की नारे को लेकर आगे बढ़ रहे थे। कहीं ना कहीं 2014 के अब 2024 में भी आगे बढ़ते नजर आए थे। रीना जी हमारे साथ, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का आज कहीं ना कहीं गौरव बढ़ाया है, प्रधानमंत्री मोदी से बात की है, उनसे बात करेंगे। रीना जी, पहली प्राथमिकता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से बात करने की। ये मेरा एक मतलब जो कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि देश के प्रधानमंत्री हमसे बात करेंगे। आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनकी जो नज़रें हैं वो हर बूथ के और अंतिम पंक्ति के पे बैठी हुई महिला पुरुष सब पर उनकी पड़ रही है। ये आज साबित हो गया और एक नया जोश भी आज से आपको देखने को मिलेगा कि जिस उमंग से हम लोग काम कर रहे थे, आज उससे डबल एनर्जी से हम लोग काम करेंगे। रीना जी, आपने प्रश्न जो पूछा था उसके बाद आपको जो सवाल मिला था, उस सवाल से कहीं ना कहीं ऊर्जा का स्रोत आपको मिला है? बिल्कुल मिला है। तो आपको लगा कि प्रधानमंत्री जी जो कहा था, जिससे ट्रिपल तलाक और मुस्लिम समुदाय को लेकर उसको आगे बढ़ने का एक और आप लोग को स्रोत मिला है? बिल्कुल मिला है। और उन सब के बीच में देखिए, जब से ये 3 तलाक खत्म हुआ है, काफ़ी मुस्लिम बहनें हम लोग के साथ जुड़ी हैं और आज महिला मोर्चा में उनके साथ काम भी कर रही हैं। आगे बढ़ने का आप स्रोत मिला और अपने बूथ को मजबूत करेंगे आप? मेरा बूथ पहले से मजबूत था और अब डबल मजबूत हो जाएगा। दुनिया तो ये थी रीना जी जो बताई थी कि जिस तरीके से हमारा बूथ मजबूत है और प्रधानमंत्री के एक स्रोत मिला और स्रोत को कहीं ना कहीं आगे लेके जाएंगे और अपने बूथ को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। वीडियो न्यूज़ के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान में ऑनलाइन शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी भोपाल में आयोजित इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद भूपेंद्र चौधरी से न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ महत्वपूर्ण कहा है, आपको सुनवाते हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत पे आज प्रधानमंत्री मोदी ने मूल मंत्र देते हुए बात की है। हमारे साथ कुछ बात करने के मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। 2024 का कहीं ना कहीं मूल मंत्र देते हुए आज नजर आए प्रधानमंत्री जी। नहीं, हमारी पूरी तैयारी है और हमारा पूरा अभियान देश के प्रधानमंत्री जी के सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण को समर्पित 9 वर्ष का कार्यकाल है। उन सारे कामों को हम लेकर जो हमारी सरकारों ने मोदी जी के नेतृत्व में काम किए, वो जनता के बीच में हम लगातार जा रहे हैं। आज उसी कार्यक्रम का एक हिस्से के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भोपाल से मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद के कार्यक्रम में पूरे हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है और हमारा पूरा रोड मैप उन्होंने बताया है, हमारे लिए मार्गदर्शन किया है और वो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का विषय है और उन सारे विषयों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। आज विपक्षी एकता पे भी कहीं ना कहीं सवाल करते हुए, तीखा सवाल हमला करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। नहीं, अब ये सब लोग सरकारों में रहे हैं और इन सरकारों में इनके पास गिनाने को, दिखाने को कुछ नहीं। और इन्होंने जो अपनी सरकारों के समय भ्रष्टाचार, परिवारवाद, अराजकता की है, उन सारे विषयों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए गठबंधन राह बलाप रहे हैं और देश की जनता का गठबंधन मोदी जी से है और भाजपा का गठबंधन जनता से है। तो ये थे अध्यक्ष जी जो बताया थे कि जनता का गठबंधन मोदी से है और मोदी का गठबंधन जनता से है, इसीलिए अब 2024 में फिर से एक बार मोदी में होगा भारत। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी कार्यक्रम में वर्चुअली मौजूद रहे। न्यूज़ वन इंडिया ने दिनेश शर्मा से भी खास बातचीत की है, अब वो सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में मौजूद है। हमारे साथ कुछ बात करने में मौजूद हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी। शर्मा जी, अपने मजबूत को मजबूत किया जा रहा है बूथ को, 2014 से 2024 में कोई परिवर्तन देखते हैं? निश्चित रूप में 2014 के बाद पूरे भारतवर्ष की और उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों में परिवर्तन हुआ है। और आज अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश की ओर बढ़ा है और भारतवर्ष में चाहे वो महंगाई की दर रही हो, चाहे मुद्रास्फीति की दर रही हो, चाहे निर्यात संवर्धन की नीति रही हो, प्रत्येक चीज़ में आज भारतवर्ष श्रेष्ठ बना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत आज दुनिया में विश्वगुरु की तरफ भारत को अग्रसरित कर रहा है और मैं यही जो प्रेरणा का पुंज है वो मोदी जी हैं। और मोदी जी ने जिस प्रकार से भी मोदी पाठ पढ़ाया है, मोदी जी की पाठशाला में
तो ये कार्यकर्ताओं के लिए एनर्जी बूस्टर का काम हुआ है। ये जी आज जम के निशाना साधा है विपक्षियों पे, जैसे भ्रष्टाचार को लेके हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके हो, लगातार विपक्षियों को आज करारा जवाब दिया है बहुत दिनों बाद। देखिए, अभी एक पटना में एक राहुल जो विवाह मुहूर्त निर्धारण समिति की बैठक हुई थी, उसमें जो बिखरा हुआ विपक्ष था वो बाराती बनने का इंतजार कर रहा था, लेकिन इत्तेफाक उसके लिए है कि उसके पास दूल्हा नहीं है और बीजेपी के पास एक मोदी नाम है, और मोदी नाम को जो जादू है उससे सम्मोहित होकर पूरे भारत की जनता उनके साथ खड़ी हुई है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि देखा गया जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देश उतारे, वही योगी सरकार ने भी अब ऑपरेशन कन्विक्शन किया है। पॉस्को कोर्ट हो चाहे बलात्कार का केस हो, उसको 30 दिन के अंदर निपटाने का काम कर रहे हैं। ये सिटीजन चार्टर कहीं लागू है तो हमारे यूपी में बेहतर तरीके से लागू है, और योगी जी का जो कार्य प्रणाली है अब आज विदेशों में चर्चा का विषय बनी है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि योगी हैं, और योगी जी का जो काम है वो श्रेष्ठतम कामों में से एक है। बहुत धन्यवाद। तो ये थे दिनेश शर्मा जी, बताया थे कि प्रधानमंत्री मोदी के आज पाठशाला में हमने देखा था किस तरह से अपने बूथ मजबूत करने की कार्यक्रम किया था, और इसी के तहत कहीं ना कहीं अब अपने बूथ को और मजबूत काम करने की काम भी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। वहीं इस दौरान ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर से भी न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता ने खास बातचीत की है, वो सुनवाते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में देश के कोने कोने से कार्यकर्ताओं से बात की। हमारे साथ खुद बात करने के मौजूद है ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर जी। तोमर जी, एक नई ऊर्जा का संचार 2024 के लिए मूल मंत्र मिला क्या? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश ही नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वो जब भी संवाद करते हैं तो मुझे लगता है कि सभी कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। आज जिस तरह से संवाद उन्होंने किया है, मुझे लगता है वो सभी महत्वपूर्ण विषयों को और जो जिज्ञासा लोगों की थी, उन जिज्ञासाओं को जो उन्होंने जिस तरह के सुझाव दिए, उनके माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस तरह से मार्गदर्शन किया गया है, मुझे लगता है कि देश के लगभग 10 लाख कार्यकर्ता आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे। एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और 2024 के लिए एक बूस्टर का काम करें। सुमित जी, आज जहां हमने देखा कि मूल मंत्र देते विपक्ष पे एकदम लगातार उन्होंने हमले किए हैं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, लगातार उन पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कहीं ना कहीं घेरते नजर आए हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि वास्तव में जितने भी ये विपक्षी एकता की बात करते हैं, ये सब एक भ्रष्टाचार, एक घोटालों की ये जननी रहे हैं, और ये अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ इन्हीं मुद्दों से भटकाने के लिए लोगों को सिर्फ ये बरगलाने का काम करते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि देश के देवतुल्य नागरिक ये जान चुके हैं कि ये लोग सिर्फ अपने परिवार तक सीमित हैं और ये परिवार का भला करना चाहते हैं, देश से इनका कोई मतलब नहीं है। देखा जाए कि मुस्लिम समुदाय को लेकर भी उन्होंने बड़ा कहा कि 3 तलाक से न केवल एक महिला का उत्पीड़न होता था बल्कि पूरे परिवार का उत्पीड़न होता था। अब उसको लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी मांग चली, उसको भी उन्होंने सहमति कहीं ना कहीं एक तरह से दिलाती थी। तो निश्चित तौर से कहीं मुसलमानों के बीच में जो पहले हीन भावना थी बीजेपी को लेकर बनाई जाती थी, अब कहीं ना कहीं आपके साथ नजर आते हैं मुस्लिम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा और हमारा नेतृत्व सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास ऐसे प्रयास के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग हम सभी के बारे में, सभी को साथ और सेवा ही संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। हम सभी को साथ लेकर चलने का, क्योंकि देश जब भी आगे बढ़ेगा जब सभी लोग एक यूनिटी के रूप में आगे काम करेंगे। सुमित जी, क्योंकि देखा जाए जहाँ देश को प्रधानमंत्री मोदी चाहे वही योगी सरकार अपने कानून व्यवस्था के लिए मानी जाती है, और अब ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पॉस्को, लूट, हत्या, बलात्कार, धर्म परिवर्तन जैसे 20 अपराधों को 30 दिन के अंदर खत्म करने का, ट्रायल करके खत्म करने का उसमें दिशा दिया है। देखिए, देश के अंदर आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो मॉडल पेश किया गया है, आज उसकी पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। और मैं कह सकता हूँ कि जो पहले उत्तर प्रदेश की पहचान बेकार कानून व्यवस्था और सुरक्षा के नाम पर जिस तरह का खिलवाड़ होता था, आज हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था और सुरक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। सुमेंद्र तोमर जी, जो बताया था कि जहां देश मोदी के हाथ में सुरक्षित, वही प्रदेश योगी के हाथ में सुरक्षित, और आगे 2024 में मोदी योगी की जो जोड़ी है, डबल इंजन सरकार है, वो एक बार फिर से कमल खिलाएगी। 80 में 80 सीट जीत के एक बार फिर से देश को प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां सियाना विधानसभा में मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम को सांसद डॉक्टर भोलानाथ सिंह ने लाइव सुना। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
न्यूज वन इंडिया के संवाददाता अशोक कुमार ने सांसद डॉक्टर भोला सिंह से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। यूपी के बुलंदशहर में स्याना विधानसभा में पहुंचे हैं डॉक्टर भोला सिंह, सांसद हैं। मेरा कार्यक्रम में शिरकत करा है। प्रधानमंत्री जी ने भोपाल से उन्होंने संबोधित को कार्यकर्ता के साथ करा है। सर, क्या कार्यक्रम है, किस तरह के कार्यक्रम को सुझाव दिए गए प्रधानमंत्री को? आज हमारे विश्व के लोकप्रिय नेता, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं, उसी तरह के कार्यकर्ताओं को अपने बूथ को मजबूत करने के गुण उनको दिए हैं। और वो मजबूती के गुण कि जो सरकार की 9 साल की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचकर, जन जन को उनका लाभ दिलाकर, उनका सहयोग कर कर, उनके बीच में सेवा भाव से जाकर सेवा कर कर अपने बूथ को मजबूत करने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया, उनको गुण दिया है। और इसके साथ साथ निरंतर हमने देखा कि 9 साल में देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की गति 4 गुने से अधिक, कई गुने से अधिक बढ़ी और तेज गति के साथ में विकास का काम हुआ है। योजना धरातल पर ईमानदारी तक आई है। सांसद जी, अभी पटना में विपक्ष एक तरफ साथ दिख रहा है। पटना में जाकर एक नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, वो नहीं जाने पर क्या लगता है कि गठबंधन बन पाएगा? देखिए, विपक्ष की जो एकजुटता ये दिखाती है कि वो पहले ही मान चुके हैं कि 2024 में चुनाव लड़ ही नहीं रहे। ये प्रयोग ने 2019 में भी किया था, लेकिन वो असफल रहे। जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो 282 सीटों के साथ में शपथ ली थी सांसदों के साथ में भाजपा के। और जब सारा विपक्ष 2019 में एकत्रित हुआ तो 303 सांसद भाजपा के जिता के देश की मान जनता ने दिया। देश का विश्वास, देश की जनता का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी पर है, भारतीय जनता पार्टी पर है। और जनता ये लगातार हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि लगातार 4 चुनाव हुए, 2014 का, 17 का, 19 का, 22 का। निरंतर जनता का विश्वास भाजपा के प्रति बढ़ता जा रहा है और उसकी संख्या भी बढ़ती जा रही है और वो हमें मतदान में परिवर्तित हो भी दिखाता जा रहा है। जयंत चौधरी का ना जाना? जयंत चौधरी जी अपनी राजनीतिक धरती तलाश रहे होंगे। अभी समाजवादी के साथ में उनका गठबंधन था, उनको राज्यसभा भेजा गया। हो सकता है उनके दबाव में वो ना गए हों या कोई और रास्ता वो देख रहे हों। तो लेकिन आपने देखा कि 2019 के चुनाव में एक भी सीट उनकी नहीं आई। तो ये 0 का जो आंकड़ा है बहुत ही वैसा है, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर भोला सिंह, सांसद। उन्होंने खुद बताया कि 2024 में भाजपा मजबूती के साथ में चुनाव लड़ेगी। वहीं विपक्ष की बात की जाए तो जयंत चौधरी को वो कहने के 2019 में भी ऐसा उन्होंने गठबंधन के साथ करा, राज्यसभा पहुंचाया था समाजवादी पार्टी ने। अब दूसरी भूमिका तलाश रहे होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ अशोक कुमार, न्यूज़ 1 इंडिया, बुलंदशहर, यूपी। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज वन इंडिया के साथ।